माँ के हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें कि शक्ले मादर में मिली वो रब की रहमत लाजवाब। सुभान अल्लाह बोले एक मर्तबा अपनी हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, शक्ले मादर में मिली वो रब की रहमत लाजवाब, जिसने हर लम्हा मुझे बख्शी है शफकत लाजवाब, जिसने हर लम्हा मुझे बख्शी है शफकत लाजवाब, और अपने दीवाने को खुद भेजा है आका ने सलाम, अपने दीवाने को खुद भेजा है आका ने सलाम, कर गई है इतना उसको माँ की खिदमत लाजवाब, कर गई है इतना उसको माँ की खिदमत लाजवाब, अपने दीवाने को खुद भेजा है आका ने सलाम, कर गई है इतना उसको माँ की कर गई है इतना उसको माँ की खिदमत लाजवाब। और दफन कर दी जाती थी जिंदा ही पहले बेटियां, दफन कर दी जाती थी जिंदा ही पहले बेटियां, उनके आने से हुई दुनिया में औरत लाजवाब, उनके आने से हुई दुनिया में औरत लाजवाब। अब दोस्तों वो शेर आप सुन ले, जिस शेर को मैंने सुनाने के लिए इन अशार को आपके हवाले किया, वो शेर आप सुन ले। इस कबीले का सबसे अच्छा शेर मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ, सुन ले कि जितनी माएँ हैं जहाँ में मर्तबा सबका है खूब, जितनी माएँ हैं जहाँ में मर्तबा सबका है खूब, उन सभी में है मगर खातूने जन्नत लाजवाब, उन सभी में है मगर खातूने जन्नत लाजवाब, जितनी माएँ हैं जहाँ में मर्तबा सबका है खूब, उन सभी में है मगर खातूने जन्नत लाजवाब, उन सभी में है मगर खातूने जन्नत लाजवाब। अब आइए बिला ताखीर आसमाने खिताबत के नय्यरे ताबा, कुर्सी खिताबत के न खुदा, खानकाहे दरस व तदरीस के सज्जादा नशीन, तरीक़ते उर्दू अदब के पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ रजा साहब क़िबला ज़ियाई को मैं आप हज़रात के समातों के हवाले कर दे रहा हूँ। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अनिश्कुरु ली व लिवालिदैक, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ मुबारकबाद हैं कमेटी व बस्ती के व जुमला अफराद व अशख़ास जिन्होंने आज एक अज़ीमुश्शान अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रत बाबा नकी अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से पाक के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम व इंसराम किया। लायक़ सताइश हैं वो हज़रात जो आज इस महफ़िल पाक में उर्से बाबरकात में शरीके सआदत महफ़िल हैं। आज जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम माइक ऑपरेटर उर्से मुक़द्दस, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए, हज़रत बाबा नकी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। हमें और आपको बहुत ही इत्मीनान व सुकून के साथ यहाँ तशरीफ़ रखना है। मुझसे क़ब्ल और पेशतर बहुत ही शानदार लहजे के मालिकान से, बहुत ही अच्छे कादरुल कलाम मुक़र्रिरीन हज़रात से आप हज़रात ने ख़िताब व अशार को समाअत किया। इस फ़कीर के बाद दो अजीम शायरों से आपकी मुलाकात होनी है। उसके बाद एक अजीम इंटरनेशनल ख़तीब, ख़तीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहब रामपुरी से आप हज़रात को भरपूर ख़िताब समाअत करनी है। मुझे भी ये मालूम है कि बस आप लोग उन्हीं के इंतज़ार में हैं, और इंतज़ार में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में मज़ा ही है। वाह 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 वाह। और जिस कदर जिस चीज़ की जितनी इंतज़ार की जाए उसके मज़ा में, उसके जायका में दोबालगी आ जाया करती है। तो आप हज़रात घबराएं ना, अपने सीने पर तसल्ली के हाथ को रखें,
बस इंतज़ार करते रहें। इसी इंतज़ार में हम जैसे ज़ाकिरीन भी आप हज़रात के इज़हानो क़ुलूब के दस्तरख़ान के हवाले से होकर गुज़र जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके महबूब पसंदीदा ख़तीब अहले सुन्नत आप हज़रात के समातों के हवाले होंगे। बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद ना बांध कर बग़ैर किसी तमहीदो तमहीदात के आइए हम और आप सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उर्से बाबरकात के पुरमसरत बासईद माहौल में हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात। मैं देख रहा हूँ मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक ख़तीब, एक से बढ़कर एक अदीब, एक से बढ़कर एक मद्दाह रसूल जलवा अफरोज़ हैं। बगल में हज़रत अल्लामा कारी अली शम्स साहब हज़रत मौला अली के शम्स बन कर के चमक रहे हैं। एक जानिब आपके नक़ीब इजलास मौजूद हैं, वहीं मैंने देखा कि मेरे दाएं जानिब हज़रत बाबा नकी अली शाह अलैहि रहमा की कायम करदा मस्जिद, जिसका नाम नकी मस्जिद शहर उतरौला में जो कायम है, जिसको कायम करने वाली ज़ात आपके इश्क व मस्ती के झूमर हज़रत बाबा नकी अली शाह अलैहि रहमा हैं, जिन्होंने उस मस्जिद को कायम किया। उस मस्जिद के इमाम भी यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। और हज़रत सिर्फ इमाम ही नहीं है, बल्कि आस्ताने आलिया के हज़रत खादिम ख़ास भी हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत हाफिज़ व कारी कासिम अली साहब जो नकी शाह मस्जिद के इमाम और आपके पसंदीदा आपके इश्क व मस्ती के झूमर हज़रत बाबा नकी अली शाह के खादिम ख़ास हैं। बहुत सारे अहबाब यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और माजरत खा हूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं पर आफताब है। सब मुझसे बढ़कर हैं, सब मुझसे बड़े हैं। बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला इन अहबाबों को तादमे हयात इश्क व मस्ती ईमान के सानहे इर्तिहाल पर कायमो दायम फरमाए। आइए हम और आप एक हाथ को हसनी बनाए, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाए, कुछ सुनने और सुनाने का माहौल पेश करें। अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाएं और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब मैं भी चंद शेर पढ़ूं और देखूं कि वाकई आप सुनते हैं। मैं शेर पढ़ूंगा इन लोगों से अलग और लफ्ज़े अलग। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो ऐसा लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं, जिंदों के मैदान में पढ़ रहा हूँ, जिंदों के मैदान में बोल रहा हूँ। और ये वो नहीं किसी दुनियादार के आशिक बन करके न बैठो। आज आपके बैठने से ये लगे कि आप किसी गैरुल्लाह के आशिक नहीं हो, आप अल्लाह वाले बाबा नकी अली शाह के आशिक बैठे हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जीशान रजा बलरामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जीशान रजा बलरामपुरी आपके पसंदीदा शायर आ गए। मुझे मजीद शेर सुनाने की ज़रूरत नहीं, मगर अब कह दिया हूँ तो आप सुन ले। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दिल कुशा है रंगो बू, आबो हवा सबसे अलग। दिल कुशा है रंगो बू, आबो हवा सबसे अलग है। नबी के शहरे अक़दस की फिजा सबसे अलग। अब ये हर आशिक बोलेगा और यहाँ पर खामोश नहीं बैठेगा। और हुज्जाजे किराम तो बखूबी वाकिफ हैं कि दिल कुशा है रंगो बू,
आबो हवा सबसे अलग है, नबी के शहर अक़दस की फ़िज़ा सबसे अलग है, नबी के शहर अक़दस की फ़िज़ा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, जमाना कहता है मक्के में बहुत औरतें आई मगर किसी ने मेरे सरकार को नहीं लिया। मगर मैं कहता हूं नहीं जाने, नहीं जाने औरतों ने मेरे सरकार को नहीं लिया, ये कहते हो। अरे हम जैसे इन उलमा आशिकों से पूछो, हकीकत तो ये है कि मेरे सरकार ने उन औरतों को चुना ही नहीं। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, जमाना कहता मेरे सरकार को किसी ने नहीं लिया, मगर सुन्नी कहता खबरदार, हकीकत तो यह है उन औरतों को सरकार ने नहीं लिया। और जमाना कहता है दाई हलीमा ने मेरे सरकार को पाला, हकीकत तो यह है मेरे सरकार ने दाई हलीमा को पाला है। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। आपकी यही है इमाम साहब, यही है खादिम खास हजरत के। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। और ये शेर मस्तूरात के हवाले इस्लामी रिश्ते के मुताबिक जो मेरी माएँ बहनें हैं उनके लिए ये शेर कि रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो, रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। आपकी ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे ज़ौक़े इबादत। खातूने जन्नत जब सजदा करती ना, तो जब वो सजदा करती, सजदे में जाती, सुबह की सफेदी नमूदार होती, मौज़िन की सदाए अजान आती, आप उठती, अर्ज करती मौला इस फातिमा के लिए एक रात ऐसी बना दे जिस रात फातिमा जी भर के सजदा कर सके। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल न हुआ। आपकी ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। अब वो वाक़या सुना होगा करबला शरीफ का, वो वाक़या जब हज़रत सकीना ने अर्ज़ किया था, ऐ मेरे चचा जान प्यास लगी है, पानी लाइए, प्यास बुझाइए। हज़रत अब्बास अलंबरदार ने घोड़े को ईंट लगाई और मशकीज़ा लेकर के आगे बढ़े। जंग करते करते नहरे फरात में दाखिल हो गए। पानी पर कब्जा आपने कर लिया। प्यास का आलम आपको है, प्यास की तपिश आपको है, मगर आपको प्यास के आलम हो जाने के बावजूद, पानी पर कब्जा कर लेने के बावजूद आपने पानी को नहीं पिया। घोड़े को इशारा किया, एक जानवर को जब आपने इशारा किया, जानवर भी समझ गया कि हम अब्बासी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, हम फातमी हैं, हम नबी के दर वाले हैं, हम नबी के घर वालों से ताल्लुक रखने वाले हैं। जानवर को जब इशारा किया, जानवर ने अपना रुख फेर लिया और ज़माने सुन्नियत को ये पैगाम दे दिया, ऐ सुन्नियों करबला से ये पैगाम ले लो, प्यास की तपिश तुम्हें सता रही हो, भूख का माहौल तुम्हें तड़पा रहा हो, अपनों का प्यार तुम्हें मजरूह कर रहा हो, तुम्हारा दिल मोहब्बतों से खाली होता नजर आ रहा हो, लोगों की
प्यार नहीं मिल रही है, ऐसे माहौल में जब तुम्हें कोई मुनाफिक दावत दे दे, ऐसे माहौल में जब तुम्हें कोई बदअकीदा दावत दे दे, तो यहाँ से करबला से पैगाम ले लेना, हम अब्बासी हुसैनी फातमी हैं। एक जानवर ने ये पैगाम दिया था, पानी से मुंह को फेर करके, और पानी नहीं पिया था, और यही पैगाम दिया था, ऐ हुसैनियों सुन लो, अगर तुम्हें पानी देने वाले पानी दे, खाना देने वाले खाना दे, ये ना देखना कि मुझे भूख और प्यास लगी है, ये देख लेना कि हुसैन किसके तरफ है, जिसके तरफ हुसैन हो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना। अगर वो पानी पी रहे हो तो उनका पानी पी लेना, अगर वो नहीं पी रहे हो तो उनका पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सच्चे हुसैनी हो, सुलह कुल्लियत का रिश्ता छोड़ो, बरेली से रिश्ता को जोड़ो। और यही पैगाम दिया है हजरत अब्बास के घोड़े ने कि ऐ जमाने वालों, मेरे प्यास को देख लो, 3 दिन का भूखा और प्यासा हूँ, मगर मैंने वो पानी नहीं पिया जहाँ मेरे आका ने पानी नहीं पिया, जहाँ मेरे आका ने पानी को मना कर दिया। आज तुम ये पैगाम ले लो, हमारे मुफ्ती आजम ने जिन चीज़ों से रोका, हमारे सरकार आला हजरत ने जिन जगहों से रोका, हमारे सरकार ताजुश शरिया ने जिन जगहों से रोका, हम भी उन जगहों से बचेंगे, हम भी उन जगहों का पानी नहीं पिएंगे, हम भी उन जगहों का खाना नहीं खाएंगे। आओ देखो, शायर कहता है प्यास है, मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से, प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। हजरत अब्बास का ऐसा कोई हौसला है, अगर आपको प्यास लग जाए, भूख तड़पाए, तो आपको जैसे मिलेगा आप खड़े होकर के खाने लगोगे। आला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदे को ये खबर लग जाए कि खड़े होकर खाने पीने से कितना नुकसान है, तो बंदा अपनी उंगली को डालेगा, जो खाया है उसे बाहर निकाल देगा। मगर जरा देखो, प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। और आखिरी शेर ये अकीदे का शेर है, सुन्नी खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमी कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में बहुतों ने किया। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। दिल कुशा है रंग बू, आबो हवा सबसे अलग है, नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अनिश्कुरूली वली वालिदै, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस खाकदाने गीती पर पैदा फरमाया। रब का एहसान अजीमुश्शान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। रब चाहता तो हमें और आपको जानवर बनाता, रब चाहता तो हमें और आपको चौपाया बनाता, रब चाहता तो हमें और आपको परिंद बना देता, मगर ये उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसानियत के बावजूद परवरदिगारे आलम का करम बालाए करम देखो कि इंसानों में भी हमें और आपको किसी और जमाअत से नहीं
बल्कि हमें और आपको मुसलमान बनाया, और मुसलमान नाम वाला नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमाअत से बनाया। ये रब तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान के बावजूद मुसलमान बनाया, और मुसलमान वो नहीं बल्कि वो बनाया हजरत बाबा नकी अली शाह का चाहने वाला बनाया। आज हम और आप जिस कदर भी अपने रब का शुक्र अदा करें उतना कम है, मगर आज अफसोस का मामला ये है मुसलमानों, आज नाशुक्री का ये आलम है कि आज जिसको देखो वो नाशुक्री की गीत गा रहा है, जिसको देखो वह नाशुक्री के पैगाम को अलाप रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ, आज उर्स सरापा कुछ का माहौल है और ये अपने इस जलसे को बामकसद बनाओ, इससे एक पैगाम को हासिल करो, क्योंकि बाबा नकी अली शाह के ज़िंदगी का एक पैगाम था कि तुम रब के हो जाओ, तुम्हारा सब हो जाएगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। बाबा नकी अली शाह ने अपना आत्मसमर्पण अल्लाह के लिए कर दिया, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद को तामीर कराया, मस्जिद की देख रेख में अपनी जिंदगी को गुजारा। जमाना देख रहा है आज इस बस्ती के लोग बाबा नकी अली शाह के गीत गा रहे हैं, उनके नाम का जलसा कर रहे हैं, उनके लिए एसाले सवाब का एहतमाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि ये जो उर्स कर रहे हो इसका मकसद क्या है, और भी एतराज करने वाले एतराज करते हैं ये जलसे जुलूस करते हो इसका मकसद क्या है। तो हजरात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ आज जो कुछ हो रहा है इसका लब्बे लुबाब माहसल यही है कि इसके जरिए अल्लाह रसूल की बातें हों, कुछ पैगामाते दीनिया को आम किया जाए और उस पर अमल किया जाए। जब उस पर अमल किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा और उसके बदले में जो अजरो जज़ा अता फरमाएगा हम उस अजरो जज़ा को जमा फरमाएंगे, और जमा फरमाने के बाद अपने अदियात की शक्ल में, अपने दुआओं के जुमरे में हम सब मिल करके बाबा नकी अली शाह के रूह को इरसाल कर देंगे और जुमला मोमिनीन को इरसाल कर देंगे और ये सवाब उनको पहुँचाएंगे। यानी आज के जलसे का मकसद वाहिद यही है कि हमारी और आपकी इस्लाह हो और इसका सवाब मरहूम बाबा नकी अली शाह को पहुँचाया जाए। मगर आओ देखो हजरात गिरामी, ये जो कुछ हम और आप कर रहे हैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मुमकिन था कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस जमात से न बनाता तो आज हम यहाँ पर बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें कैसे सुनते। अगर हम और आप इस बस्ती से मुंसलिक न होते तो आज इस महफिल पाक में तशरीफ कैसे लाते। तो हम और आप खुश नसीब हैं, रब तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसानियत के बावजूद हमें और आपको इस्लाम दिया है, ईमान दिया है, ईकान दिया है, प्यारे मुस्तफ़ा के दामने करम को दिया है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि अपने ज़िंदगी में वो चीज़ें दाखिल करें जो चीज़ें अल्लाह के रसूल दे करके गए हैं, जो तरीक़ा सहाबे किराम ने दिया है, जो वतीरा अहले बैते अतहार ने दिया है। मगर आज अजीब अलमिया है प्यारों, दौलतें बहुत आ रही हैं, पैसा बहुत आ चुका है, सरवतें बहुत मिल रही हैं, ओहदो मरातिब बहुत ज़्यादा मैसर आ चुके हैं, मगर फिर भी नाशुक्री का ये आलम है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हर कोई फर्दे बशर परेशान नजर आता है। कोई 10,000 की सैलरी पा रहा है वो भी परेशान है, काश और मुझे सैलरी मिलता। कोई 20,000 मंथली पा रहा है वो भी परेशान है, उसको भी चैनो सुकून नहीं है, इत्मीनानो करार नहीं है। दुनिया में मॉडर्न जिंदगी नौजवान गुजार रहा है, शायद चैनो सुकून मिल जाए, मगर नाशुक्री का ये आलम है कि उसे चैनो सुकून नहीं मिल रहा है। बंदी ये सोच रही है शायद शॉर्ट लिबास पहन लिया जाएगा, इसी में चैनो करार मिल जाएगा, मगर उसे भी चैनो करार नहीं है, इत्मीनानो सुकून नहीं है। जिंदगी के आदतों अतवार को तब्दील किया जा रहा है, शायद चैनो सुकून मिलेगा मगर उसे चैनो सुकून नहीं मिल रहा है। ऐ बाबा नकी अली शाह के उर्स पाक में आने वालों, यहाँ पर आने के एक मकसद को लेकर के जाओ, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। किसी भी माहौल में रहो, रब का शुक्र अदा करते रहो, किसी भी जाविये पर रहो, रब का शुक्र अदा करो, किसी भी हाशिया पर रहो, रब का शुक्र अदा करो, किसी भी माहौल में रहो, रब का शुक्र अदा करो। गुर्बत के माहौल में गुजरो तब भी रब का शुक्र अदा करो। अरे गुर्बत देखनी हो, बाबा नकी अली शाह की जिंदगी देख लो, अपनी जिंदगी को किस तरीके से खाकसारी में गुजारा है और अपने जिंदगी को अल्लाह के
मुमताज। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस हर कोई रो रहा है, अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। ऐ मेरे यारो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो तुम तिनके को भी हिला नहीं सकते हो, तुम जर्रे को भी हरकत नहीं दे सकते हो, तुम अपने कदम को बढ़ा नहीं सकते हो, अपनी निगाहों के पलकों को उठा नहीं सकते हो। अल्लाह जब तक ना चाहे तो उस अल्लाह की नाशुक्री क्यों कर रहे हो? आज मेरे माशरे के अंदर इस कदर नाशुक्री आ गई है, हर कोई बस जो भी सुन लेता है, कोई कैसा भी हो बस उसके पीछे लग जाता है। कोई कैसा भी बाबा हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, बस उसको हाजत रवा तस्लीम करने वालों, उनकी बारगाहों से दूर रहो। और बाबा नकी अली शाह की जिंदगी को देखो, वो ऐसे वली अल्लाह थे जो अपनी जात को कभी अल्लाह से जुदा नहीं रखा और ऐसा कुर्ब में रहे कि अगर वो रहते थे तो खाने खुदा में रहते थे, नकी शाह मस्जिद में रहा करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे वैसे नहीं, जिंदगी भर आपने छोटी मस्जिद उर्फ नकीशा मस्जिद में गुजारी और आज भी उसी से मुंसलिक हैं। सुभान अल्लाह। और गोया क्या मतलब, बाबा नकी अली शाह ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ जमाने वालों, अगर तुम कामयाबो कामरानी चाहते हो तो अपनी जिंदगी को खुदा की बारगाह से मुंसलिक कर लो। जब तुम खुदा की बारगाह में झुक जाओगे तो जमाने में तुम उठ जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बंदा अकड़ा है, मौज़िन अजान दे रहा है, बंदा अकड़ करके खड़ा है, नहीं जाएंगे। ऐ नादान, बेथुआ को देखा है? बेथुआ खेत में है, नरमो नाजुक टहनी है, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते हैं, मगर जब उसको खेतों में देखो, आंधी आती है, फिजाएं चलती है, हवाएं उससे लगती है, तो वो अपने आप को झुका लेता है। वो समझ जाता है ये रब की जानिब से आने वाली फिजा है। उसने अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दिया और जैसे फिजा गई, हवा हटी, हवाओं ने रुख को बदला, बेथुए ने सर उठाया, मगर जैसे शीशों का दरख्त देखो, आंधी आती है वो झुकती नहीं, तो क्या होता है, आंधियों से उखड़ जाता है, सफ़े हस्ती से मिट जाता है। ऐ नौजवानों, अपनी जिस्मानी ताकतों कुव्वत पर इतराने वालों, अपनी दौलतों सरवत के नशे में चूर रहने वालों, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में झुकोगे नहीं तो तुम जमाने से उखड़ जाओगे और जमाने में रह करके खुदा की बारगाह में झुक जाओगे तो बाबा नकी अली शाह की तरह जमाने में उठ जाओगे। जमाना जिक्र करेगा तो आपका जिक्र करेगा, आपका नाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ बाबा को सिर्फ उर्स, सिर्फ चादर, सिर्फ गागर, सिर्फ शीरनी का हिस्सा मत समझो। है वाह वाह वाह, उनकी जिंदगी से जो पैगाम मिला उसे समझो। और वो पैगाम यही है कि उन्होंने जिंदगी अपनी वक्फ की है खाने खुदा के लिए, और आज भी वो खाने खुदा के कुर्ब में हैं। सच्चे दीवाने हो, सच्चे मस्तानी हो तो एक आशिक से पूछो, एक आशिक से पूछो कि ये बताओ कि तुम अपने महबूब से प्यार करते हो? वो कहेगा हाँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारा महबूब मीठी चीज़ें बहुत खाता है, तो आशिक भी कहेगा मैं भी खाऊंगा। अगर उसको पता चल जाए मेरा महबूब ये करता है तो आशिक भी वही करेगा, क्योंकि ये जमाने का दस्तूर है। आला हजरत सरकार को देखो, आला हजरत सरकार हैं, बीमारी का आलम है, दो शख्स को बुलाया, बुलाने के बाद दोनों हजरात के कांधे पर हाथ को रखा, अपने पैर को उठाया और कहा ले चलो मस्जिद की जानिब, नमाज ज़ोहर का वक्त है।
आला हजरत सरकार मस्जिद में गए, नमाज अदा फरमाई, फिर उन दो साहिबों को बुलाया, बुलाकर कांधे पे हाथ रखा और कहा ले चलो मस्जिद से घर तक। अब मस्जिद से लेकर के घर तक चले और जब घर पर पहुंचे तो वहां पर सवाल किया कि ऐ आला हजरत सरकार बताओ, आप तो अपने वक्त के मुफ्ती हो, आप तो अपने वक्त के मुजद्दिद हो, आप तो अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हो, लेकिन ये बताओ आखिर आपने ये अमल क्यों किया है, आखिर आपने ये वतीरा क्यों अपनाया है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। आला हजरत सरकार के जुमले को सुनो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल की एक हदीस पाक को पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बीमारी के अय्याम से गुजर रहे थे तो आपने दो सहाबी को बुलाया था, दोनों सहाबी का सहारा लिया था, मस्जिद नबवी तक तशरीफ ले गए थे, नमाज ज़ोहर अदा फरमाई थी, फिर उन्हीं दो सहाबियों का सहारा लेकर के अपने घर तक तशरीफ लाए थे। तो अहमद रजा ने सोचा हम नबी के सच्चे पक्के आशिक हैं, नबी से इश्क करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मौत आ जाए और मैं वो सुन्नत अपना ना पाऊं, नबी का वो अमल अपना ना पाऊं। तो आला हजरत ने अपनी हयाते जाहिरी में ही दो साहबों को बुला करके इस पर अमल करके बता दिया अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो इस तरीके से अमल करना होगा, और अगर आज तुम्हें बाबा नकी शाह से मोहब्बत है तो उन्होंने जैसे अपनी जिंदगी में नमाज से वाबस्तगी का शर्फ रखा है, ऐसे ही आज तुम्हें भी नमाज से वाबस्ता रहना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आसिफ रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा कहता है हजरत सुकून नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, इत्मीनान नहीं, आराम नहीं। हजरत ने कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो, किसी भी हाल में रहो, खेत खलियान में रहो, मैदान में रहो, दुकान में रहो, सफर में रहो, कब्रिस्तान के पे चले जाओ, कहीं भी जाओ वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वाह 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 वाह। अफसोस आज नाशुक्री की हद हो गई, इस कदर बंदा नाशुक्रा। अगर कोई उसके मुसीबत में 500 की मदद कर दे तो कहेगा हम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मगर जरा सोच नादान, तुझे तेरे हाथ को रब ने दिया, तुझे तेरे पैर को रब ने दिया, तुझे तेरी आंखों को रब ने दिया, तुझे तेरे दांतों को रब ने दिया, तुझे तेरे हाथों को रब ने दिया, तुझे तेरे वजूदे मसऊद को रब ने दिया है। अरे जब एक दुनियादार तुझे 500 की मदद कर दे तो उसका एहसान नहीं भूलता, तो वो रहमान है, रहमान जिसने मुकम्मल जिंदगी तुझे दी है, तो उसकी नाशुक्री तू कैसे कर। वाह 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 वाह। मेरी आदत है मैं रटी तकरीरें कम करता हूँ और ज्यादातर नहीं करता, क्योंकि जो हालात गुजरते हैं वही बयान करता हूं। सुनना हो सुनो वरना रुखसत करो। मेरी वो आदत नहीं है कि बस लफ्फाजी करूं, काम करके गुजर जाऊं। आपने बुलाया है, मेरी एक जिम्मेदारी है कि यहाँ से कुछ पैगाम दूं। अगर चंद लोगों ने अमल कर लिया तो उर्स के मकसद को हल कर लिया गया, उर्स के मकसद को पा लिया गया, बुजुर्गों के असलाफ पे अमल कर लिया तो सोया जिंदगी की मेराज हो गई। मगर आज अफसोस का मकाम है, हर बंदा नाशुक्रा इल्ला माशा अल्लाह नजर आता है। कहता हजरत परेशान हो, उससे कहो नमाज पढ़ो, कहा हजरत तावीज बना दो, उससे कहो रोजा रखो, कहेगा तावीज बना दो। आओ ऐसे ही एक बंदा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की गुजर होता है, पहाड़ पर जाने लगते हैं रब से मुलाकात करने के लिए। तब तक क्या हुआ, एक नंगा इंसान जमीन पर बैठा है, नंगा इंसान, बदन पर कोई कपड़े का एक भी हिस्सा नहीं। उस नंगे इंसान ने अपने वजूद को मिट्टी के ढेरों से अपने आप को छुपाए बैठा है। गुजर हुआ, पैगंबर का सलाम पेश किया, आपने जवाब दिया, पूछा क्या बात है, कहा हजरत कहाँ जा रहे हो, कहा रब से मुलाकात करने, कहा रब से मुलाकात करने जा रहे हो तो रब की बारगाह में अर्ज कर देना। क्या अर्ज कर दे, मौला क्या मेरे लिए इस जमीन पर कपड़े का कुछ हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है मैं अर्ज कर दूंगा। आगे बढ़े, एक और अमीर इंसान मिला जिसके दौलत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसको खुद नहीं पता मेरी दौलत कहां से कहां तक है। जब उसने देखा अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम,
सलाम पेश किया, अर्ज किया है मेरे पैगंबर रब की बारगाह में जा रहे हो? हाँ बंदे जा रहा हूँ। रब की बारगाह में अर्ज कर देना मेरे पास बहुत मालो मता है, बहुत दौलत है, रब तबारक व तआला उसमें से कुछ कमी कर दे। उस नौजवान ने जब कहा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है मैं कह दूंगा। रब के हुजूर हाजिर हुए, सारे मामलात को बयान किया, और जब बयान करके वहाँ से वापस आए तो पहले वो नौजवान मिला जो अमीर था। उसने अर्ज़ किया ऐ मेरे पैगंबर क्या रब तबारक व तआला से मेरी बातों का जिक्र कर दिया? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ जिक्र कर दिया। कहा क्या हुआ? कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? आपने बयान फरमाया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि उस नौजवान से कह दो मेरी नाशुक्री करने लग जाए, मेरा नाशुक्री करे, मेरा शुक्रिया अदा न करे तो उसके माल में कमी हो जाएगी, उसके माल में तखफीफ हो जाएगी। उस नौजवान ने कहा था ये नहीं हो सकता है, मुझे जो कुछ मिली है, मुझे सब कुछ खुदा की जानिब से, मुझे जो कुछ अता हुआ है सब खुदा की जानिब से है, मैं नाशुक्री अदा नहीं कर सकता। पैगंबर फरमाते हैं अगर तू नाशुक्रा बन नहीं सकता है तो तेरे माल में रब कमी भी नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मतलब? यानी तू कुछ भी कर, अगर रब का शुक्रिया अदा करेगा तो तेरे माल में कमी नहीं होगी। तू कुछ भी कर ले, आगे बढ़े। वो नौजवान मिला, और नौजवान मिलने के बाद वही नंगा इंसान, उसने अर्ज किया क्या है मेरे पैगंबर क्या हुआ? कहा सुनो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया है कि उस नंगे से कह दो कि मेरे नेमतों का शुक्रिया अदा किया करे। इतना कहना था, उसने झिड़क करके कहा कि ऐ मेरे पैगंबर क्या कह रहे हो? उस रब्बे जुल जलाल ने मुझे तन के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया है, मैं उसका शुक्रिया किस बात का अदा करूं? इतना कहना था, तब तक एक आंधी आती है, हवाएं फैलती हैं और उसके बदन से लगने वाले खाकों को उड़ा ले जाती है, वो नंगा का नंगा रह जाता है। क्या मतलब है मुसलमानों? पता ये चला तुम जिस हाल में रहो अपने रब का शुक्र अदा करो, अगर उसकी नाशुक्री करोगे तो तुम तबाह बर्बाद। बेशक, वाह 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 वाह। रब फरमाता मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। मगर आज इंसान इतना नाशुक्रा, इतना चिड़चिड़ा, इस कदर राहे खुदा से भटका हुआ इंसान कि वो मस्जिदों से इस कदर गाफिल, नमाजों से बेयारी, और रोजाना सिर्फ दुनियादारी। बंदा कहता हजरत हम बहुत बर्बाद हो गए, नाकाम है, मईशत हमारी बर्बाद हो गई, हम नाकाम हो गए, हमारा माल ख़राब हो रहा है, हम किसी भी शोबे में कामयाब नहीं रहे हैं, ज़राए का तरीक़ा बदल रहे हैं, मगर कोई कमी नहीं, कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा है, हर बंदा परेशान है। ऐ नादानो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम दवाम चाहते हो, अगर तुम फलाह चाहते हो तो अपने रब का शुक्रिया अदा करो, अपने जबीने नियाज को रब की बारगाह में झुकाओ, अपने सर को सरखमीदा कर दो, रब की बारगाह में झुका दो। जब तुम रब की बारगाह में अपने सर को झुका दोगे तो ज़माने में तुम्हारा सर बुलंद हो जाएगा। आज इंसान कहता है हजरत नहीं, हम बहुत परेशान है, ताबीज़ बनाओ बस काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मुसलमानों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो कूड़े से नसीहत हासिल करो, कूड़े से, करकट से नसीहत हासिल करो। तुम कहते हो कामयाबी नहीं मिलती, अपने रब के कुर्ब में आओ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हारा मकाम बुलंद होगा। ज़माने के लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत माहौल ख़राब है, मुसलमानों का जीना दूभर है, मुसलमानों के साथ ये है, मुसलमानों के साथ वो है। मैं कहना चाहता हूँ तुम घबराते क्यों हो? अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान तो बना लो, अपने ज़िंदगी में प्यारे आका की आइडियोलॉजी को अपना लो, अपने ज़िंदगी के आदतों अतवार में सुन्नत मुस्तफ़वी को दाखिल कर लो, फिर तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं हजरत क्या होगा, बहुत दिन करीब आने वाला है, धमकियां मिल रही हैं, हिंदुस्तान से भगा दिए जाओगे, हिंदुस्तान से मिटा दिए जाओगे। मैं कहना ये चाहता हूं ऐ नादानो, तुम्हें कोई भगा नहीं सकता है, बस तुम पर लाजिम ये है कि तुम अपने रब की बारगाह से मुंसलिक हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देख लो, वो तन्हा मर्दे कलंदर
तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें कौन भगा सकता है? अरे जब ख्वाजा के बिठाए ऊँटों को उठा न सके सिपाहियान, तो ख्वाजा के बसाए लोगों को कौन भगा सकता है? मगर शर्त यह है मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलो। ख्वाजा गरीब नवाज पैगाम देते हैं, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ा करो। मैं कहता हूँ कूड़े और करकट से पैगाम ले लो। अल्लामा अली शम्स साहब किबला बैठे हैं, आप पूछिए इनसे, आप पूछिए मसला कि हजरत ये बताओ, घर में जारूब कशी हो, झाड़ू लगाई जाए, कूड़ा और करकट निकले, उसे क्या करें? हर कोई कहेगा, हजरत भी कहेंगे, उसे घूर के हवाले करो, उसे नालियों के हवाले करो, उसे दूर दराज फेंक करके आ जाओ, उसे घर से बाहर निकाल दो, घर में उसे जमा करके न रखो। मगर हजरात मोहतरम, वहीं पर एक बंदा उठे, मस्जिद में पहुंचे और यहाँ की मस्जिद में जारूब कशी करने लगे, झाड़ू देने लगे, कूड़े और करकट को जमा करे और चटाइयों के तीलियों को जमा करे, और जब उन सबको जमा कर ले, गर्दे मस्जिद को जमा करे, उठा करके जैसे वो आगे बढ़े, अल्लामा अली शम्स साहब ने पकड़ा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? कहा हजरत ये कूड़ा है, इसे लेकर के बाहर जा रहा हो। हजरत पूछेंगे किस लिए जा रहा है? कहा इसे बाहर फेंकने जा रहा हो। हजरत कहेंगे इसे नहीं फेंक सकता है। वो नौजवान कहेगा हजरत क्या कह रहे हो, ये कूड़ा ही तो है, ये घर में लगाया है, उसे जारूब कशी की है तो उसे कूड़ा कहा जाता है, उसे बाहर फेंकने की इजाजत है। मगर ये भी तो खुदा का घर ही सही, मगर ये भी तो खुदा का घर है, इसके कूड़े को भी बाहर फेंक दिया जाए। अल्लामा अली शम्स कहेंगे खबरदार, इस कूड़े को बाहर ना फेंकना, अगर इस कूड़े को कहीं डालना है, एक किनारा कश कर देना या जमीन को खोद देना, जमीन के नीचे मदफून कर देना और उसी के नीचे रख देना, ऐसी जगह इसको डालना उसके ऊपर कदम ना पड़े, उसके ऊपर गंदगी ना पड़े, नालियों में इसे ना डालना, गंदी जगहों पे इसे ना डालना। फौरन नौजवान झलमलाकर उठा, हजरत क्या कह रहे हो? अल्लामा शम्स अली साहब ने बोला, अबे नादान, अगर घर का कूड़ा होता तो इसे बाहर फेंका जा सकता था, मगर ये खुदा के घर का कूड़ा है, इसका एहतराम करना होगा, इसे इधर उधर नहीं फेंक सकता, नालियों के हवाले नहीं किया जा सकता, गंदगियों के हवाले नहीं किया जा सकता, नगर पालिका के कूड़ेदान के हवाले नहीं किया जाएगा, गाड़ियों के हवाले नहीं किया जाएगा, इसका एहतराम करना होगा। हमें नादानो यही से पैगाम ले लो। अरे घर के कूड़े में मस्जिद के कूड़े में कितना फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है, उस कूड़े को निस्बत है इंसानी घर से और उस कूड़े को निस्बत है खुदाई घर से। अरे जब वो कूड़ा खुदा के घर से वाबस्ता हो, वो तीली का तिनका, वो जब खुदा के घर से वाबस्ता हो, वो चटाई का झोमर, वो चटाइयों का झरना जब मस्जिद के दर से वाबस्ता हो, तो वो शय मुमताज हो गई, एहतराम के काबिल हो गई। अगर ये इंसान अपने रब से जुड़ जाए, मस्जिद से जुड़ जाए, मस्जिद से ताल्लुक पैदा कर ले, मेरा अकीदा है जमाने में मुमताज हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे कूड़े की अहमियत है, तू तो खैर इंसान है, बेशक सुभान अल्लाह, खैर इंसान है, इंसान है, इंसान है और उसके बावजूद मुसलमान है, फिर तेरे इजहार अजमत का आलम क्या होगा? मगर शर्त यह है, जब वो कूड़े निस्बत ले ले खुदाई घर से, तो उनका मकाम बुलंद हो जाता है। आज भी अगर मुसलमान निस्बत हासिल कर ले खुदा के घर से, तो वो इंसान मुमताज हो जाएगा। मगर आज अफसोस का मकाम ये है मुसलमानों, आज मुसलमान कहने वाले बहुत हैं, सर पे टोपियाँ बहुत हैं, चेहरे पे नूर भी बहुत है, बदन पे कुर्ते भी बहुत हैं, मगर अफसोस घर का घर बेनमाजी है, मोहल्ले का मोहल्ला बेनमाजी है, बस्ती का बस्ती बेनमाजी है। आओ, क्या यही पैगाम है बाबा नकी अली शाह का? अगर यही पैगाम होता कि बेनमाजी बन करके रहो, तो क्या जरूरत है इस बस्ती को अलविदा कह करके शहर उतरौला में पना गजी हो करके जामे मस्जिद के मुत्तसिल में एक मस्जिद कायम करके उसी में वक्फ अपनी जिंदगी करके उनका क्या फायदा होता? मगर वो जानते हैं, अल्लाह वाले जानते हैं, फायदा किस
शय में है, फ़ायदा किस चीज़ में है? अल्लाह की इबादत में फ़ायदा है, अल्लाह की बंदगी में फ़ायदा है। मगर ए मुसलमानों, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, अपने आप को नमाजी बनाओ। आओ ज़रा देखो, मदीने के गलियों का वाक़या सुनो, मदीने के बाज़ार की हिस्ट्री को मुआयना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा है, आप मदीने की गली में हैं, अजान का वक्त हुआ, आपने हुक्म दिया कि तुम अजान दो। उसके बाद एक रवायत तो ये मिलती है कि एक सहाबी से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, मेरी तमन्ना ये है अजान का वक्त हो जाए, मैं अजान के लिए हुक्म दूं, नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म दूं, और उसके बाद मैं मदीने की गलियों में निकल जाऊं और देखूं किस किस घर के लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। आका फरमाते हैं, जिस घर के लोग नमाज पढ़ने ना आए, मैं चाहता हूं उनके घर को आग लगा दूं। क्या मतलब है मुसलमानों? जरा गौर करो, अपने प्यारे नबी की प्यारी बात को सुनो, नबी आजम की प्यारी बात को सुनो। आका फरमाते हैं कि मेरी चाहत यही है, मेरी तमन्ना यही है, मेरी आरज़ू यही है, मेरी ख्वाहिश यही है, नमाज का वक्त हो, अजान का हुक्म दो, नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, और जिस घर के लोग नमाज पढ़ने ना आए उस घर को आग लगा दूं, उस घर में आग लगा दूं। अब जरा गौर करो मुसलमानों, ये अल्लाह के रसूल की चाहत है। मगर जरा देखो, अल्लाह के रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, इसलिए आग तो नहीं लग रही है, मगर नबी की दुआ का असर होना भी जरूरी है। नबी ने जो जो दुआ किया है अल्लाह ने कबूल किया है। नबी की चाहत को देखना है तो नबी की चाहत को देखो। मकामे सहबा में नबी की चाहत ये है, मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो गई है, सूरज वापस पलट आए तो सूरज वापस पलट आया है। ऐ मौला, जब नबी की चाहत होती है तो सूरज को तू पलटा देता है। ऐ मौला, जब नबी की चाहत होती है तो शक्कुल कमर का वाक़या वक़ू पज़ीर होता है, चांद तो टुकड़े होता है। ऐ मेरे खुदा, जब नबी की चाहत होती है कि मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस से हट करके खाने काबा हो जाए, तो ऐ मौला तू जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील जाओ बता दो कि क़िबला बदल गया है, समत बदल गई है, नमाज इस तरफ रुक करके पढ़ ले मुस्तफ़ा। ऐ खुदा, जब मेरे मुस्तफ़ा की चाहत होती है अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़े, तो ऐ मेरे मौला कंकरियों ने भी कलमा पढ़ा है। जब मुस्तफ़ा की चाहत होती है तो दरिया के उस पार का पत्थर दरिया पे तैरता हुआ मुस्तफ़ा के कदमों में सलाम पेश करता है। ऐ मेरे खुदा, जब मुस्तफ़ा की चाहत होती है तो दरख्त भी अपने जमीन से अपने आप को निकाल करके, अपने आप को हरकत दे करके मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश करने आ जाते हैं। ऐ खुदा, जब जब मुस्तफ़ा ने जो चाहा है तूने वो किया है। आज भी मुस्तफ़ा की चाहत है, जो लोग नमाज ना पढ़े उस घर को आग लगा दूं, जो लोग नमाज के लिए ना निकले उस घर को आग लगा दूं। ऐ मेरे मौला, आखिर आग क्यों नहीं लग रही है? आवाज आ रही है आतिफे गैबी से, ऐ नादान तुझे पता नहीं है? अरे दुनिया का जायजा ले ले, भाई भाई में जमती नहीं है, ये आग नहीं तो क्या है? दोस्त दोस्त में मोहब्बत नहीं है, ये आग नहीं तो क्या है? बस्ती वालों में प्यार नहीं है, ये आग नहीं तो क्या है? रोजी रोजगार में बरकत नहीं है, ये आग नहीं तो क्या है? घर जहन्नम कदा बना हुआ है, ये आग नहीं तो क्या है? अरे नादानो, नबी फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जब तुम नबी के आंख को ठंडक पहुंचाओगे तुम्हारे घर की आग बुझ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वश्कुरू ली वली वालिदै, अपने रब का शुक्र अदा करो। जिस हाल में रहो अपने रब का हो जाओ, फिर सब के हो जाओ। बाबा नकी अली शाह ने क्या किया? अपने रब के हो गए, तो यहाँ सब उनके हो गए और उनके नाम पर यहाँ आ गए। वो हजरते बाबा नकी अली शाह की ज़िंदगी से पैगाम लो। ज़िंदगी यूं ही नहीं मिली है बर्बाद करने के लिए, बल्कि ज़िंदगी मिली है मस्जिदों को आबाद करने के लिए, अपने वीराने घर को आबाद करने के लिए। ऐ मेरे अजीज़ों, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करो। वालदैन अगर नाराज़ है ना तो खुदा भी नाराज़ है,
वालदैन अगर राज़ी हैं तो खुदा राज़ी है। अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला